क्या नाम साहब आपका? पप्पू दांगी खुरी। क्या समस्या आपके गांव की? आपने बोर्ड लगा रखा कि भाई वोट नहीं देंगे। हमारी समस्या है, गांव में पानी नहीं है, पानी की बहुत कमी है। उसके बाद हमारे गांव को छोड़ा गया है, नहर में नहीं जोड़ा गया है। बहुत बार हम आवेदन दे चुके हैं, भोपाल तक जा चुके हैं। और अपने कृषि मंत्री जो है तुलसी सिलावट जी, उनसे मुलाकात कर चुके हैं। सीएम साहब के यहाँ मिल चुके हैं। बल्लभ भवन जा चुके हैं 10 बार। विधायक जी हमारे साथ गए, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। ना हमारा गांव जोड़ रहे, पानी से वंचित है पूरा गांव। कैसे भी करके हमारे गांव को पानी मिला जाए। मतलब आपके क्या? पीने का पानी हमारे गांव से पाइपलाइन जा रही है, लेकिन पीने का पानी भी यहाँ से नहीं मिल रहा है। 4-4 5-5 दिन में नल आ रहे हैं। न खेती का पानी है, तालाब पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे तालाब को भरा जाए और नहर में हमारा खुरी गाँव को जोड़ा जाए। अच्छा, पानी की समस्या है, सिंचाई के लिए भी पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है हाँ, ना? दोनों समस्या है। सिंचाई के लिए भी नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है। और गांव वाले बहुत बार चक्कर लगा चुके हैं। मैं खुद 10 बार भोपाल गया हूँ, अधिकारियों से मिला हूँ, विधायक जी साथ गए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। तुलसी सिलावट जी जो अपने माननीय मंत्री जी थे, उनसे भी मिले, लेकिन उनने भी आश्वासन दिया। अभी तक कुछ नहीं हुआ, उसको 6-8 महीने हो गए। ढेर नहीं, वोट नहीं, पानी नहीं, वोट नहीं, ढेर नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं, ढेर नहीं, वोट नहीं, पानी नहीं, वोट नहीं, ढेर नहीं तो वोट नहीं, पानी नहीं तो वोट नहीं। की पानी की टंकी बनी हुई है। चालू है टंकी है? ये सर सिंचाई विभाग की टंकी ये बनी हुई है सर। इसमें खुरी का नाम नहीं है, इसमें भी नाम नहीं है, बताइए आप। अच्छा। जबकि खुरी के लिए खुरी में बनी है। बनने के बाद मालूम पड़ा कि ये तो खुरी में पानी नहीं है इसका। तो खुरी की सीमा में है अगर टंकी ये? खुरी में, हाँ, सीमा में खुरी की है। हम्म। खुरी में बनाई गई। इसमें नयापुरा, उम्मेदपुरा, माल्याहेड़ी, चंदरपुरा, ये अदर गांव में इनकी पानी जाता है। खुरी के लिए पानी नहीं है। ये कंडीशन है सर यहाँ पे भी। मतलब खुरी के अंदर ही पानी की टंकी, लेकिन उसके बावजूद खुरी वासियों को इससे वंचित रखा जा रहा है। रखा जा रहा है तो इसकी भी आपने कहीं शिकायत करी सर। पहले? हमारे पास पीएचई की टंकी बनी हुई है। हम्म। वो जो टंकी बनी है वो पीएचई की बनी हुई है सर। हैंडपम्प में पानी, ट्यूबवेल में पानी नहीं है, कुएं में पानी नहीं, तो इसको कहाँ से भरे हम? अच्छा, इस टंकी में पानी कहाँ से आता है? इस टंकी में पानी नहर वहीं से आता है, मोहनपुरा डैम से। अच्छा, जी, तो फिर इससे पानी देना चाहिए जब इससे पानी मोहनपुरा देना डैम से चाहिए। आता है तो। हमारी मांग है कि इससे पानी हमें दिया जाए। क्या नाम साहब आपका? जगदीश दांगी, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम खुरी। तक खुरी वासियों ने जो है नहर नहीं तो वोट नहीं का वो बैनर लगा रखा है मेन रोड पे। जी सर। सर हमारा ये आप देख रहे हो, तालाब पूरा सूखा पड़ा हुआ है। इस साल वर्षा अति कम हुई है। अब वर्षा कम होने के कारण सर हमारी लिए फसल हम बो ही नहीं पाए हैं। कम से कम 2000 बीघा ज़मीन खुरी की सूखी है। मतलब पानी नहीं है तो ज़मीन सूखी। अब सर जब पानी नहीं है तो फिर यहाँ क्या मतलब है? हम लोगों ने 5 साल तक, मतलब 5 साल से मांग कर रहे हैं कि हमें नहर का पानी दिया जाए, नहर का पानी दिया जाए। हम लोगों ने भोपाल चले गए, सीएम साहब से मिल लिए, मंत्री जी से मिल लिए, कलेक्टर साहब को आवेदन दे दिए। कलेक्टर साहब को मंगलवार जो जनसुनवाई होती है उसमें जाके हमने आवेदन दिए। सब जगह सर हमने पूरा प्रयत्न किया, किसी ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी। तो सर हमारा तो लास्ट ये है कि सब गांव वालों ने बैठ के निर्णय लिया कि अगर पानी नहीं तो वोट नहीं। सीधी सी बात। हम लोगों ने सब जितने भी हैं सबको अवगत करा दिया। अच्छा, कितने किसान पानी की वजह से यहाँ पे परेशान है, फसल नहीं ले पा रहे हैं? सर मतलब न्यू मान लो आपके जो ये तालाब है, इससे आधा गांव सिंचित होता है। अब सर कम से कम अभी ये राजगढ़ रोड, भल्डिया रोड, रेलवे और ये हमारा जो मालेड़ी और खुरी का जो ये है नाला, इसके बीच में कोई नहर नहीं है, ना कोई पानी है। अच्छा, आसपास के जो क्षेत्र हैं वो वहाँ पर नहर है? नहर पहुंच गई सर, हमारे यहाँ नहीं है। खुरी का नाम ही नहीं सर नहर में। तो कभी किसी ने आश्वासन दिया आपको भाई करेंगे हाँ सर, आश्वासन तो दिया, मगर आज तक सुनवाई सुनता कौन है? ये कंडीशन है सर। अच्छा, कितने मतदाता हैं लगभग खुरी में? खुरी में सर 1300 मतदाता है। 1300 मतदाता।
तो आप इसमें किसकी गलती मानते हैं? जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी गलती मानते हैं, या फिर सांसद विधायक या किसी दल की गलती मानते हैं? किसकी गलती मानते हैं सर आप इसमें? अपन तो अब किसकी गलती माने? जो मान लो जो काम करते हैं भाई, राजनेता एक अलग चीज़ हो गई, और जो जो विभाग है, अब सब हम तो विभाग की गलती मान रहे हैं इसमें। हाँ, प्रशासनिक अधिकारियों को काम करना चाहिए। हाँ, हमारा तो ये निवेदन है कि हमारा काम किया जाए। भाई आपकी जो मांग है वो आगे उनको पहुंचाने चाहिए। कोई बाधा है, कोई समस्या है? भाई खुरी में क्यों नहीं है? क्या दिक्कत है? हम क्या मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है या इंडिया के निवासी नहीं है? क्या दिक्कत है? खुरी वालों से दिक्कत क्या है? अच्छा, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है आपके सर यहाँ? पीने की पानी की सर ये टंकी बनी हुई है आपकी, इधर देखिए ये। क्या नाम है? रंगलाल। क्या नाम है? राम बाबू। अभिषेक। गोकुल प्रसाद डांगी। हरिओम डांगी। मांगीलाल डांगी। जगदीश डांगी। संदीप डांगी। खुरी। विष्णु प्रसाद डांगी, ग्राम पंचायत खुरी। गोवर्धन दांगी खुरी। बद्रीलाल डांगी खुरी। राम बाबू खुरी। शिव प्रसाद पप्पू दांगी खुरी। पप्पू दांगी खुरी। शिवम दांगी खुरी, भूपेन दांगी खुरी, तेज सिंह डांगी खोरी, अशोक डांगी खुरी। भागमल डांगी खुरी। हरिनारायण दांगी खुरी। शिवनारायण जी खुरी। जितेंद्र यादव खुरी, विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा। हरिप्रसाद डांगी खुरी। जगदीश डांगी खोरी, जगदीश दांगी खुरी, विधानसभा क्रमांक 161। विष्णु प्रसाद डांगी खुरी। घनश्याम दांगी खुरी। रामेश्वर दांगी खुरी। जगदीश ग्राम पंचायत खुरी। कमल जाटव खुरी। हेमराज दांगी खुरी। खुरी गांव को 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 पानी नहीं, नहर नहीं, पानी नहीं, नहर नहीं, वोट 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 नहीं। पूरी गांव को 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 पूरी गांव को। क्या नाम साहब आपका? जगदीश प्रसाद, ग्राम पंचायत खुरी का निवासी हूँ साहब। हाँ, विगत मोहनपुरा डैम को जब निर्माण हुआ था, नहरा का काम चालू हुआ था, आज से सर्वे 7 साल पहले, जो राजगढ़ ब्यावरा रोड के पेलिंग का जो टेंडर था उसमें वंचित रहे थे। जब से हम 5-6 साल से राजौरी साहब, राजगढ़ गर्ग साहब, ई साहब है, उनके पास गए, विधायक साहब को लेकर सभी, तो उन्होंने ये बोला हमसे कि आप भोपाल वल्लभ भवन में जल संसाधन भवन है ANC, उनसे जाकर हरी झंडी कुछ या लिखवा लाओ तो आपका काम हो जाएगा। तो हम यहाँ से विधायक साहब लेके, परसोत्तम जी वर्तमान और हमारे रामचंद्र जी को साथ में लेके ग्रामवासी हम 5 लोग वल्लभ भवन गए, जल संसाधन भवन में गए। तो उन्होंने भाई ये काम तो यार राजौरी साहब, गर्ग साहब ही कर सकते थे, छोटा सा काम था। तो ये तो 400-500 हेक्टेयर तो भूमि है ये तो उनने ऐसा बोला तो वही कर देंगे। तो हम वापस वहाँ से आके राजगढ़ आए, राजौरी साहब से बोला नहीं यार, आप वहाँ से जहाँ तक हरी झंडी नहीं लाओगे वहाँ तक काम नहीं होगा। तो हम यहाँ से राजगढ़ वाले साहब तो पहुँचाते हैं हमको भोपाल, और भोपाल वाले साहब और हमको अधिकारी जो पहुँचाते हैं वापस राजगढ़। राजगढ़ तक वाले अधिकारी तो कहते हैं कि वो भोपाल से लिखवा के लाओ, भोपाल वाले कहते हैं कि वो तो वही गर्ग साहब और अपने राजौरी साहब भी काम कर देंगे, सिंचाई विभाग वाला। तो साहब हम 7 साल से दौड़ते दौड़ते बहुत परेशान हो गए, परेशान होकर परास्त हो गए। और परास्त होकर बाद में अब हमने गाँव वासी सब इकट्ठे हुए, चौपाल में बैठ कर सभी गाँववासियों ने, मतदाताओं ने निर्णय लिया कि अपना गाँव काम जब इतना परिश्रम करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है,
तो अपन को क्या किया जाए, तो हमने चुनाव का बहिष्कार किया। तो हम गांव वासियों का, सभी मतदाताओं का ये कहना है कि जब पानी मिले तो ही वोट देंगे, अगर पानी नहीं मिले तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, मतदान नहीं होने देंगे। और जो भी हमारे गांव में अधिकारी या कर्मचारी या कोई भी विभाग का अधिकारी का, उनसे हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि हमको परेशान ना करें। हम ना तो मत देंगे ना वोट डालेंगे। हमको खेतों का पानी मिलेगा और पीने का पानी मिलेगा तो ही हम गांव का सब मिल के मतदान करेंगे, अन्यथा मतदान नहीं करेंगे। इसलिए हम, वो शासन तो ये कहती है कि हमने उस गांव का विकास कर रहे हैं, किसानों का विकास कर रहे हैं, हर सिंचाई से हर खेत को पानी दे रहे हैं, तो कहाँ दे रहे हैं शासन? शासन इतनी झूठ क्यों बोलती है? हम जब परेशान लोग हैं, जो चुनाव का बहिष्कार करने का ऐसा मौका ही नहीं आता नहीं, अगर जैसा शासन प्रशासन एक ऐसा अधिकारी जो काम करते तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि किसी भी तरह से हजारों गांव को मोहनपुरा डैम से पानी मिला है। सिर्फ 8 किलोमीटर दूर खुरी पंचायत इस मोहनपुरा डैम से, आसपास हमारे खेत के बगल में दूसरे गांव का जो खेत है, ज़मीन है, उसको पानी मिल रहा है, हमारे खेत को पानी मिल रहा है। आप सोचो कि हम बैठ के, हमारा दिल क्या कहता है उस टाइम पे जब उसका खेत में पानी भरता है और हमारा खेत में पानी नहीं भरता है। अच्छा, आपके साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? इसका साहब क्या कारण, हमको इसका क्या मालूम। हम तो अधिकारी के पास पहुँचे जब भी काम छोटा मिला हमें, तो हमने ठेकेदार से पूछा कि साहब ऐसा क्यों हुआ, तो यार यही तक काम है हमारा, तो यहाँ से आगे काम नहीं है। हमने राजौरा साहब से, गर्ग साहब से, ENC साहब जो जल संसाधन भवन है, बल्लभ भवन है, वहाँ हमारे वर्तमान विधायक साहब रामचंद्र जी और भूतपूर्व विधायक परसोत्तम जी, उसके बाद भी हमारे हजारी मास्टर जी खिलचीपुर वाले, उनको साथ में लेके हम जो अपने सिलावट जी जल संसाधन मंत्री हैं उनके पास गए। बाकी आश्वासन मिलता है, समझा कि हमको वह कहते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ हो जाएगा। हमको 5 से 7 साल हो गए साहब, दौड़ते दौड़ते हम बहुत परेशान हो गए, इसलिए ये कदम तोड़ने को हमको गांव वालों को मजबूर होना पड़ा। अच्छा, अभी तो आचार संहिता है, तो अभी तो ना तो कोई घोषणा होगी ना कोई काम होगा। आचार संहिता हटने के बाद में क्या कदम रहेगा आपका? उसके बाद ये रहेगा कि हम सब गाँववासी, बाल बच्चे सब मिल के रोड पर बैठेंगे, जाम करेंगे, या तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे या मरेंगे, या मरना ही हमको। तो अरे साहब, ये ज़मीन पड़ा आप देख रहे हैं, इसमें आज पानी होता तो 10 कुंटल 15 कुंटल गेहूँ होता बिका। आज इस ज़मीन में 50 बोए क्या, पानी नहीं है तो बोए क्या साहब, क्या निकलेगा इसमें? क्या खिलाएंगे हमारे बच्चे को, मवेशी को क्या खिलाएंगे, बच्चे क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे? ऐसी परिस्थिति में इस गांव खुरी को छोड़ रखा है इस प्रशासन ने, ना मालूम कौन से ज़माने की पुराने दुश्मनी हेड़ रहे हैं। हजारों गांव में मोहनपुरा डैम, हजारों गांव में एक भी गांव ऐसा नहीं है इस मोहनपुरा में। आप आंकलन करके देखें, प्रशासन से हम पूछते, कलेक्टर साहब से पूछते, इस मोहनपुरा डैम में इस राजस्थान बॉर्डर पर, इधर भी राजस्थान, दक्षिण में राजस्थान बॉर्डर पर पानी पहुंचा दिया। 8 किलोमीटर दूर है इस खुरी गांव से, इस गांव को वंचित कर रखा है। ना मालूम क्या इनसे हमारी दुश्मनी है, भगवान जाने से क्या हमने इनके साथ क्या किया। तो हमारा यही निवेदन है प्रशासन से कि किसी भी तरह से हमको पानी दे, और पानी का हक है, हमारा अधिकार है, क्यों हम क्यों नहीं मांगे इसको? ये हमारी विनती है शासन से, हमको किसी भी तरह से इस परियोजना में जोड़ने का प्रयास करके, और इस खुरी गांव को क्यों छोड़ रखा है इन लोगों ने। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम जितेंद्र यादव है, मैं ग्राम खुरी का निवासी हूँ। हमारे ग्राम पंचायत खुरी के अंतर्गत, ग्राम खुरी एक ऐसा गांव है जो मोहनपुरा परियोजना जो डैम स्वीकृत हुआ था, वो मात्र खुरी एक ऐसा गांव है जो नहर से वंचित रखा गया है। और दूसरा कारण, हमारी जो पेयजल व्यवस्था है यहीं पर, जो सिंचाई विभाग के थ्रू थी, उसमें भी गांव खुरी में टंकी बनी तो खुरी में, लेकिन उसकी सप्लाई जो है अदर अन्य गांव में दी जा रही है। मतलब कहने का मतलब है जगह हमारी पानी और किसी और का। तो यहाँ की जो मूलभूत सुविधा है ये हमारे ग्राम के वासियों को नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम इस विधानसभा चुनाव में समस्त ग्रामवासी जो आप देख रहे हैं, चुनाव बहिष्कार, पूर्णतः सहमत होकर चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। अभी हम शांतिपूर्वक माहौल से चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। अगर हमारा नहर का काम और पेयजल व्यवस्था का काम पूर्ण रूप से सही से नहीं हो, प्रशासन हो चाहे कोई वो राजनीतिक नेता हो, अगर नहीं कर पाए तो हम इसका उग्र आंदोलन कर इसको अंजाम देंगे। मेरा नाम साहब गोवर्धन दांगी है, ग्राम खुरी का निवासी हूँ। और हमने
ये जो पानी की समस्या है, बहिष्कार जो किया है चुनाव का, इसका मेन कारण जो रहा, हमने ज़िले में कोई सा भी अधिकारी ऐसा नहीं बचा जिससे हमने निवेदन नहीं किया हो, जिसको आवेदन नहीं दिया हो, जिसको लिखित में मौखिक भी उनको बताया नहीं हो। उनने आज तक कम से कम 7 साल से हम भटक रहे हैं, पूरे गांव वाले 7 साल से हमें आश्वासन मिल रहा, पर काम स्पॉट पर अभी तक नहीं हुआ। अभी हमारे जो खेत देखो आप, इनमें अगर पानी होता तो आज हमारे 1 कुंटल बीघा की सोयाबीन हुई। पानी होता तो हम पर्याप्त फसल कमा सकते थे, हमारे बच्चे बच्ची को पाल सकते थे, हमारे गांव के भविष्य उज्ज्वल कर सकते थे, बच्चे बच्ची की पढ़ाई कर सकते थे। पर हम बिल्कुल लाचार हो गए समस्त ग्रामवासी। शासन प्रशासन जितने भी लोग थे उनसे भी बार बार, हम एक बार नहीं 10-10 बार जाके उनसे निवेदन किया। हमने सिंचाई विभाग में भी गए, कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया, एसडीएम साहब से भी किया, भोपाल भी किया, हर जगह जहाँ भी सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे बात करी। उनने भी अभी तक आश्वासन ही दिया, पानी नहीं दिया। हमारे गांव में अभी पानी की टंकी बनी, उसमें हमारा गांव नहीं है पानी में पीने के लिए, वो भी दूसरे गांव के लिए सप्लाई दे रहे हैं, हमारे गांव में नहीं दे रहे हैं। पानी कब शुरू में जब टेंडर हुआ था सिंचाई विभाग वाला, उसमें खुरी का नाम था, नंबर 1 पे उस गांव का नाम था। अभी तक उस गांव में पानी नहीं आया है। तो हम तो प्रशासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो गांव की समस्या है, हमारे गरीबों की जो समस्या है, उसको हल किया जाए और हमको सबको पानी से जोड़ा जाए, तो हमारे बच्चे बच्ची का भी भविष्य उज्ज्वल होगा, हमारे ग्रामवासियों को भी भविष्य उज्ज्वल होगा। अच्छा, यदि आपकी समस्या की तरफ यदि ध्यान नहीं दिया जाता, आचार संहिता हटने के बाद में यदि कोई प्रयास नहीं होता आपके लिए, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? इसके बाद तो हम ये करेंगे कि बच्चे बच्चे को लेके वो रोड पे प्रशासन के सामने बैठेंगे, उनको ये मारे तारे जो भी करे, पर हम संघर्ष बंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे विकल्प यही बचा है आखिरी। हमने जो निवेदन और जो कहना था वो सब प्रशासन को के लिए सब 5-7 साल में, अब तो आखिरी बात ये बचा कि हम मरना है। अब प्रशासन मारे या तारे नहीं तो जैसे आचार संहिता हटेगी उसके बाद में पूरा गांव भूख हड़ताल पे बैठेगा। क्या नाम साहब आपका? पप्पू दांगी खुरी। क्या समस्या आपके गांव की? आपने बोर्ड लगा रखा कि भाई वोट नहीं देंगे। हमारी समस्या है, गांव में पानी नहीं है, पानी की बहुत कमी है। उसके बाद हमारे गांव को छोड़ा गया है, नहर में नहीं जोड़ा गया है। बहुत बार हम आवेदन दे चुके हैं, भोपाल तक जा चुके हैं, और अपने कृषि मंत्री जो है वो तुलसी सिलावट जी, उनसे मुलाकात कर चुके हैं, सीएम साहब के यहाँ मिल चुके हैं, बल्लभ भवन जा चुके हैं 10 बार, विधायक जी हमारे साथ गए, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। ना हमारा गांव जोड़ रहे, पानी से वंचित है पूरा गांव। कैसे भी करके हमारे गांव को पानी मिला जाए। मतलब पीने का पानी हमारे गांव से पाइपलाइन जा रही है, लेकिन पीने का पानी भी यहाँ से नहीं मिल रहा है। 4-5 दिन में नल आ रहे हैं, ना खेती का पानी है, तालाब पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हमारे तालाब को भरा जाए और नहर में हमारा खुरी गांव को जोड़ा जाए। अच्छा, पानी की समस्या है, सिंचाई के लिए भी पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है। हाँ, दोनों समस्या है, सिंचाई के लिए भी नहीं है और पीने के लिए पानी नहीं है। और गांव वाले बहुत बार चक्कर लगा चुके हैं। मैं खुद 10 बार भोपाल गया हूँ, अधिकारियों से मिला हूँ, विधायक जी साथ गए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। तुलसी सिलावट जी जो अपने माननीय मंत्री जी थे, उनसे भी मिले, लेकिन उनने भी आश्वासन दिया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसको 6-8 महीने हो गए। बद्रीलाल कौन सा? शिव प्रसाद खुरी। पप्पू दांगी खुरी। रामबाबू दांगी खुरी। तेज सिंह दांगी खुरी। हरिनारायण दांगी खुरी। जगदीश दांगी खुरी। भागमल दांगी खुरी। जगदीश दांगी खुरी। सूरज दांगी खुरी। नारायण। वोट नहीं, नहर नहीं, वोट नहीं, पानी नहीं, वोट नहीं, नहर नहीं को वोट नहीं, पानी नहीं को वोट नहीं, वोट नहीं, नहर नहीं, वोट नहीं, पानी नहीं, वोट नहीं, नहर नहीं को वोट नहीं, पानी नहीं को वोट नहीं, नहर नहीं, वोट नहीं, पानी नहीं, वोट नहीं, नहर नहीं को वोट नहीं, पानी नहीं को वोट नहीं, वोट नहीं, नहर नहीं, वोट नहीं, पानी नहीं,
नहर नहीं, वोट नहीं। पानी नहीं, वोट नहीं। नहर नहीं तो वोट नहीं। पानी नहीं तो वोट नहीं।